Good morning students. We were doing worksheet 4 of unit 4 and we have done question 1. In our earlier class we have done question 1 add and today we are going to start question 2 subtract. इस क्वेश्चन 2 में हम फ्रैक्शनल नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे. वर्कशीट 4 का जो क्वेश्चन 1 था हम अपनी पहले लास्ट क्लास में कर चुके हैं जिसमें हमने एडिशन किया था फ्रैक्शनल नंबर का. तो वहाँ ये बिल्कुल सेम है, जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. एडिशन में यहाँ प्लस का साइन था तो हमने जो हमारा नंबर्स को हमने प्लस करके आंसर दिया था, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ हम कट करके आंसर देंगे और सेम प्रोसीजर है जैसा हमने प्रोसीजर क्वेश्चन 1 में यूज़ किया था. तो देखो इसे हम कैसे करेंगे. इसका ए पार्ट है 1/2 माइनस 3/8. 1/2 में से हमने 3/8 को कट करना है. आप देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है. तो इसके लिए हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होता है. तो सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वही स्टेप्स हैं जो हम लास्ट क्लासेस में हमने एडिशन में यूज़ किए थे. तो हम 2 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो 2 और 8 में सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 2 देखेंगे कि 2 की टेबल के मल्टीपल्स हैं, ये दोनों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं. तो हम राइट करेंगे 2 की टेबल में 2 आ रहा है 1 पर एंड 8 आता है 2 4s are 8 पर. 4 पर आता है 8. अब हम फिर से चेक करेंगे कि 4 जो है वो अभी भी 2 की टेबल में आ रहा है. तो हम क्या राइट करेंगे 4 की जगह पर 2. 4 जो है 2 की टेबल में 2 पर आता है. नेक्स्ट स्टेप में भी हम क्या करेंगे, ये 2 1 is 2. तो अब यहाँ पर ये सभी 1 हो चुके हैं तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. इनको मल्टीप्लाई करते हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2s are 4 4 2s are 8 हमारा एलसीएम आ गया. तो 8 जो है एलसीएम हम इनका कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे दोनों फ्रैक्शनल नंबर का. अब आप सबको याद होगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिन 2 डिनोमिनेटर से हमने ये एलसीएम फाइंड आउट किया है उस एलसीएम को दोनों डिनोमिनेटर से 1 by 1 हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 4s are 8. और जब हम 8 से 8 को डिवाइड करेंगे देन 8 1 is 8. तो जो हमारा आंसर 4 आया है, इस 2 से डिवाइड करने के बाद जब हमारा आंसर 4 आया तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 is 4 एंड जब 8 को 8 से डिवाइड करके हमारा आंसर 1 आया तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 3 is 3. अब हम यहाँ पे पहले लास्ट क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इन्हें प्लस करते थे क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन था. अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ पे हम कट कर देंगे. तो बहुत इजी है. तो 4 में से 3 कट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 by 8. जो डिनोमिनेटर है वो 8 ही रहेगा. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 by 8. सब्ट्रैक्शन करके जो ये डिवीज़न का वर्क था, ये रफ वर्क था, इसे हम फिर नोटबुक पे नहीं राइट करेंगे. तो अब हमने ए पार्ट कर लिया है. इसके बाद बी सी और डी ये 3 पार्ट्स आप खुद से करोगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ई से. तो नेक्स्ट है ई पार्ट, जहाँ पर 4 1 by 4 मिक्स नंबर दे रखा है, उसमें से हमको कट करना है 3/8 को. तो सबसे पहले हम मिक्स नंबर को सॉल्व कर लेते हैं. रफ नोटबुक पे सॉल्व कर लेंगे. 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4s are 16 एंड 1 उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17. तो 4 1 by 4 मीन्स 17 by 4 आ जाएगा. तो ये हम रफ पर सॉल्व कर लेंगे और यहाँ फेयर पर राइट नहीं करेंगे, फेयर पर हम दिखाएंगे 17 by 4 माइनस 3 by 8. अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों फ्रैक्शन जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4 और 8 का. तो सबसे पहले हम 2 की टेबल चेक करेंगे. 2 की टेबल में 4 2 पे आता है और 8 वो 4 पर आता है. अगेन 2 पर 1 एंड 2, फिर से ये 2 पर जाएगा 1 एंड 1. नाउ आर एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2s are 4 4 2s are 8. अब हम यहाँ 8 राइट करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का. अब नुमरेटर हम यहाँ पे राइट करेंगे. नुमरेटर कैसे राइट करेंगे, जब हमने इनका डिनोमिनेटर 17 by 4 का डिनोमिनेटर हमने 8 बना दिया 4 की जगह, तो 17 को भी चेंज होना पड़ेगा. तो नुमरेटर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कैसे. 8 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8 यानी कि
2 टाइम्स जो है 4 है वो 8 आ रहा है, तो अब हम 17 को भी 2 टाइम्स करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 2 ज़ार 34। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 8 को 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। 8 1 इज़ 8, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 इज़ 3। अब हमारा जो है, अब हमने डिनोमिनेटर कॉमन किया है, तो नुमरेटर्स में चेंज आ गया, जो 17/4 है वो क्या बन गया 34/8। क्लियर है। एंड जो 3/8 था वो 3/8 एज इट इज़ 3/8 ही रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम ही है। जब यहाँ नुमरेटर में डिनोमिनेटर में चेंज हुआ, 4 2 ज़ार 8 जो है 4 की जगह अब 8 डिनोमिनेटर आ गया, 4 2 ज़ार 8, तो ये 17 2 ज़ार 34 बन गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर 8 और 8 में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका नुमरेटर भी 3 रहेगा। इज़ इट क्लियर। जो हमने कॉमन डिनोमिनेटर लिया है, डिनोमिनेटर अगर हमने इनके चेंज किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग नुमरेटर भी चेंज होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 4 2 ज़ार 8 है, ये 2 टाइम्स हो गया अगर डिनोमिनेटर, तो हमने नुमरेटर को भी 2 टाइम्स किया है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके फिर आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुई ये बात बेटा सभी को। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 34 में से 3 को कट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31/8। इज़ इट अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, नीचे बिल्डिंग का बेस कम है, लेकिन ऊपर बिल्डिंग बड़ी बना दी, तो क्या वो प्रॉपर है, नो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, मिक्स्ड नंबर में। तो अब 8 की टेबल में देखो, 31 के नीचे क्या लिखेंगे, 8 3 ज़ार, क्योंकि 8 4 ज़ार 32 होता है, तो 8 3 ज़ार 24 हम राइट करेंगे और कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो हमारा यहाँ पर जो होल नंबर है वो क्या है 3, एंड रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 37/8 इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो एफ पार्ट है, यहाँ पर हमने 3 4/5 मिक्स नंबर है, इसमें से कट करना है 2 1/10। ये भी मिक्स नंबर है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम रफ में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो आंसर आएगा उसमें ये जो नुमरेटर है इसे प्लस किया जाता है, और डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15, एंड 4 इसमें प्लस किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 19। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 19/5, डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा। अब यहाँ पर अब 10 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 2 ज़ार 20, एंड 1 प्लस करेंगे, तो 21/10। तो हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पर सेम नहीं है 5 और 10, तो हम पहले इनको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5 और 10 का। तो आप देखेंगे सबसे पहला हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 की टेबल का कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर 10, तो हम 2 से 5 एज इट इज़ राइट कर देंगे। 2 की टेबल में 10 कब आता है 5 पर। अब दोनों 5 हैं, ये 5 की ही टेबल में जाएंगे, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 5 ज़ार 10। अब हमने इनका कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 10। कॉमन डिनोमिनेटर से मीन्स मैंने एक बड़ी लाइन लगा दी और एक बार 10 राइट किया है, इट मीन्स इस नुमरेटर 19 के लिए भी मैंने 10 बना दिया और 21 के लिए भी 10 बना दिया। अब क्योंकि 5 से ये डिनोमिनेटर 10 हो गया है, तो इसके नुमरेटर में भी चेंजेस होंगे। कैसे, क्योंकि 5 2 ज़ार 10 है, 2 टाइम्स हो गया, तो 19 को भी 2 टाइम्स होना पड़ेगा। देखो कैसे, हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, 10 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10, तो ये 5 क्योंकि 2 टाइम्स हो गया है, तो अब 19 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 2 ज़ार 38। इसी तरह से 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, तो हमारा नुमरेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा 21। क्लियर हुई ये बात। अब आप देखोगे कि 5 जो है डिनोमिनेटर 5 था, उसकी जगह क्या बन गया वो 10, यानी कि 5 डबल हो गया, 5 2 ज़ार 10, 5 डबल हो गया, तो हमको 19 को भी डबल करना पड़ेगा, तभी हमने 19 2 ज़ार 38 यहाँ राइट किया है। 10 में कोई चेंज नहीं आया, तो आप देखोगे 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, तो 121 इज़ 21, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अगर डिनोमिनेटर में चेंज आते हैं तो
तो उसके अकॉर्डिंग हम नुमरेटर को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम रह जाता है तो नुमरेटर भी सेम रह जाएगा। क्लियर होगी बेटा ये बात सभी को। अब हम यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 में से 21 को, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 17/10। 17/10 इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 17 को ये आपने फिर नोटबुक पे डिवाइड करके भी दिखाना है। 10 1 इज़ 10 राइट करेंगे, और जो 7 है कट करने के बाद हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 1 है वो होल नंबर है, तो 17/10 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इज़ 17/10। अब नेक्स्ट जो जी पार्ट है यहाँ पर दे रखा है 4 - 3/8। 4 में से 3/8 को कट करना है, तो यहाँ पर आप देखो कि 4 जो है सिंगल एक होल नंबर दिया हुआ है, नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो जब किसी भी नंबर का कोई भी डिनोमिनेटर ना दिया हो तो हम उसका डिनोमिनेटर अपने आप से 1 राइट कर लेते हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी जो है हर नंबर के नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं। तो 4/1 - 3/8। अब हम देखेंगे दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे अब एलसीएम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 और 8 में एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल लेना है। तो 1 की टेबल में 8 भी आएगा और 8 की टेबल में 8, यानी कि जब भी 1 और किसी नंबर का हमको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो जो अदर देन 1 होता है नंबर वही एलसीएम होता है। यानी कि जब 1 और किसी एक नंबर का अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो जो दूसरा नंबर होता है वही एलसीएम होता है 1 को छोड़ के। बाकी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ 1 और 8 का। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले 2 4 जार करेंगे 8, देन अगेन 2 2 जार 4, फिर 2 1 इज़ 2, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, हमारा एलसीएम 8 ही आएगा। अगर 1 के साथ कोई भी नंबर है तो वो नंबर ही हमारा एलसीएम बन जाता है। यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8। आप देखोगे 1 जो है वो चेंज होकर के क्या बन गया 8, 1 को 8 टाइम्स कर दिया, 1 8 जार 8, तो यहाँ पर 4 8 जार भी क्या हो जाएगा 32। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 1 को 8 से, 1 8 इज़ 8, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 8 4 जार 32। अब देखो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, 8 और 8 रह गया, इट मीन्स नुमरेटर भी एज इट इज़ 3 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 8 को 8 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आएगा 1, और 1 3 इज़ 3। तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में चेंजेस हो तो हम चेंज करेंगे नुमरेटर में, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट नुमरेटर भी राइट कर सकते हैं। अब 32 में से जब 3 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 29/8। 29/8 इज़ अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 29 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जार 24, और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो 3 इज़ 3 एक होल नंबर है तो उसे हम पूरा राइट करेंगे, देन 5/8। 3 5/8 इज़ द आंसर। अब जो नेक्स्ट एच पार्ट है इसमें 2 1/5 में से 1 1/2 को कट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिक्स नंबर है तो इन्हें हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10 एंड 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 11/5 माइनस, अब यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 इज़ 2, 1 उसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा 2, 3/2। 11/5 में से हमने 3/2 को कट करना है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5 और 2 का। तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 की टेबल का नंबर हमारे पास है वो 1 हो जाएगा, देन 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 × 5 10। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन गया 10। अब आप चेंजेस देख लो, जो डिनोमिनेटर 5 था उसको हमने क्या बना दिया 10, इट मीन्स 5 2 जार 10, 5 का हमने डबल कर दिया, तो हम 11 का भी डबल कर देंगे, 11 2 जार 22। ये बात सबको क्लियर हो रही है? ओके बेटा। देन अब देखो 2 का हमने क्या बना दिया डिनोमिनेटर 10, यानी कि 2 5 जार 10, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी बुक में भी किया हुआ इस तरह से 2 5 जार 10। अगर हमने 2 5 जार 10 किया है तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 5 जार 15।
तो यहाँ पर हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो। और अगर आपने डिवाइड करके देखना है तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 2s are 10, तो 11 2s are 22, 2 5s are 10 होता है तो 3 5s are 15। डिनोमिनेटर्स अगर चेंज हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमने उनके नुमरेटर्स को भी चेंज कर दिया। अब नुमरेटर्स को चेंज किया तो दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या है 10। डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो कैसे फ्रैक्शन हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए तो हमको सीधा कट कर सकते हैं। 22 में से 15 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/10। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट उनको सब्ट्रैक्ट करना। तो हमारा आंसर 7/10। 7/10 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे बिल्डिंग का बेस ठीक है बड़ा है, उसके ऊपर हम कितने भी रूम बना सकते हैं। तो इट मीन्स इसको हमें अब इम्प्रॉपर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्वेश्चन 2 के जो है बी सी और डी पार्ट मैंने बीच में से छोड़ दिए थे, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है। तो बी सी डी पार्ट आप खुद से रफ नोटबुक पे ट्राई करोगे, पीछे आंसर की से आंसर को मैच करोगे, उसके बाद आप अपने फेयर नोटबुक पे राइट करोगे। तो आपने क्वेश्चन 2 के जो 8 पार्ट्स हैं ये टोटल पार्ट्स आपने अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। आपका आज का यही होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।